अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उमर सज्जाद और आप हमें देख रहे हैं डिजिटल मीडिया पे। आपको पता है कि इलेक्शन हो गया, लेकिन इलेक्शन का माहौल जो है अभी तक वो गर्म है। किस करवट ऊंट बैठेगा कोई समझ नहीं आ रही। आज हम तीन हमारे अहम नुक्ते हैं जिन पे बात करने जा रहे हैं। पहला है कि क्या पीडीएम हुकूमत जो पहले थी उसी तर्ज की हुकूमत अब भी बनने जा रही है। दूसरा सवाल हमारा ये है, जो कल से पाकिस्तान का हर सहाफ़ी और इस्लामाबाद में रहने वाला व्लॉग करने वाला हर सहाफ़ी एक ही बात कर रहा है कि इमरान ख़ान को अडयाला जेल में कोई अहम शख्सियात उनसे मुलाकात हुई है। और तीसरा सवाल हमारा आज के व्लॉग में होगा कि इमरान ख़ान जो है क्या पहले की तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। मेरे दोनों मेहमान और मुल्की हालात पर नज़र रखने वाले लतीफ़ साहब और कैसर भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल जो है हम करते हैं कैसर भट्टी साहब से कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो हो गया, क्या उसी तर्ज की हुकूमत पाकिस्तान में बनने जा रही है जैसे कि पीडीएम की थी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। और सबसे पहली बात तो ये है कि पहले जो पीडीएम बनी थी अब वही पीडीएम 2 जो है वो बनने जा रही है। और ये 3-4 जमातें मिलकर ये हुकूमत बनाने जा रही हैं, जिसमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, एमक्यूएम भी है, फजलरहमान ग्रुप भी है और कुछ आज़ाद अरकान भी है उसमें साथ जो शामिल हुए हैं। जो पीटीआई के नहीं है वो अपनी खुद सीटों पे आज़ाद खड़े हुए थे, वो जीते हैं, वो भी शामिल हो रहे हैं। और कुछ पीटीआई के जो हैं वो भी उड़न खटोला होने के करीब वो भी साथ मिलेंगे। तो अगर जैसे 16 माह पहले उन्होंने हुकूमत की है, अगर ऐसे ही फिर ये मामलात करेंगे जी, तो ये हुकूमत मुझे 15 माह 2 साल चलती नज़र आती है। क्योंकि जब भी सियासी जो एक दूसरे से पैचअप लगाते हैं या वो डायलॉग करते हैं या इत्तेफाक राय उनका होता है, तो फिर हर पार्टी का अपना मंशूर है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम 300 यूनिट तक जो वो फ्री देंगे और साथ जो है हम इतने करोड़ घर भी बनाएंगे, इतने करोड़ नौकरियां भी देंगे। तो इसमें भी पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हम जो इनसे पैचअप करेंगे, हम इनसे मामला तय करेंगे, तो जो हमारा वीएन है, हमने जो इंतखाबात में आवाम से वादा किया है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो बाकी रहा सवाल इनका वज़ीर आज़म का, तो वज़ीर आज़म के जो मेरे ज़राए कह रहे हैं या मुझे पता चला है ज़राए से, तो वो 2.5 साल का जो है वो टिनोर बनाया जा रहा है दोनों इन अदम एतमाद आएगा 2.5 साल बाद क्या होगा? जब अकेला हुकूमत करना अलग है, और जो अगर आप यहाँ पूरा जो इकट्ठा करेंगे, मुख्तलिफ जो है एक ही जो है पीड़ा आप इस्तेमाल करेंगे, उसके 4-4 पावे बनेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा जी। अच्छा लतीफ़ साहब, आप बड़ी अंदर की खबर रखते हैं। इस्लामाबाद के सीनियर तरीन सहाफ़ी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे बोलने वाले लोग कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब के साथ गुज़श्ता रात अहम लोगों के साथ मुलाकात हुई है। ये मुलाकात है, ये सारा बस ऐसे ही बातें शातें चल रही हैं मीडिया पे? शुक्रिया उमर सज्जाद साहब। पहले तो मैं अपने देखने वाले नाजरीन से फिर दोबारा एक ही गुजारिश करूँगा, भाई इसको शेयर भी क्या करें, लाइक भी क्या करें, कमेंट्स भी करें। भले हमारी जो गलतियाँ वो निकाल लें, हमने आपसे सीखना है। आप गलतियाँ निकालेंगे तो हम सीखेंगे ना। दूसरा ये भी ऐड कर दें कि जैसे जैसे हमने बातें बताई हैं आपको वैसे ही हुआ है? नहीं, ये कमेंट्स बॉक्स में बतलाएं कि जो आज तक हमने व्लॉग किए हैं, क्या आज तक हमारी कोई बात गलत निकली है? अगर निकली है तो हमें बतलाएं। मैं तो इंतज़ार में रहता हूं कि लोग मुझे बतलाएं आप में ये कमी है, आपने ये किया, आपने ये किया। जैसे अब मैं एक चैलेंज देने जा रहा हूं इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को। इस्लामाबाद के सहाफ़ियों ने भी अब जनाब, मेरा तो ख्याल है अशरफियों वाला वो पकड़ लिया है वो भी अब अशरफियों के साथ ही व्लॉग करने लग गए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, और आपके चिन्योट में एक बैठे छोटे सहाफ़ी, अदना से सहाफ़ी आज इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को चैलेंज कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। इमरान ख़ान को कोई मिलने नहीं गया, कोई डाले नहीं आए, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं अगर कोई नाज़रीन इस्लामाबाद के सहाफ़ी के साथ अटैच है तो वो ये मेरा व्लॉग वहाँ पोस्ट करे
मैं चैलेंज करता हूँ इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को, कोई मुझे साबित कर दे कि इमरान खान से इलेक्शन के बाद आज तक किसी ने भी कोई रब्ता किया हो, या मैं साबित करूँगा भाई कोई भी मिलने नहीं गया, कुछ भी नहीं मिलने गया। हाँ, सिर्फ 2 वकील, इमरान खान के 2 वकीलों ने इलेक्शन के बाद मुलाकात की है, अदरवाइज़ इमरान खान के साथ आज तक किसी ने भी रब्ता नहीं किया। ये मेरा चैलेंज है इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को। अब बात आ जाती है उमर सज्जाद साहब, अब क्या होगा? पहले आप मुझे ये बताएं, जो मैंने कहा था वो हुआ? मैंने ये कहा था कि आज़ाद है 96 हो गए, उनके 97 हो गए। मैंने कहा था ना, ये आज़ाद सारे वो नहीं हैं, इन आज़ाद में 25 या 30 वो भी हैं जो हैं तो आज़ाद, लेकिन वो इशारे वाले हैं, इशारे वाले हैं और हमायत याफ्ता भी नहीं थे, और वो इशारे वाले हैं। अभी और उड़ेंगे, अभी देखना पंछी और उड़ेंगे। अब दूसरी बात आ गई कि आया हुकूमत कौन बनाने जा रहा है? लो सुने, एडवांस में सुन लें। पाकिस्तान, पंजाब, पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में सिंगल मेजॉरिटी के साथ नून लीग खुद हुकूमत बनाएगी, कोई इत्तेहाद नहीं है किसी के साथ। हाँ, अगर ऊपर इत्तेहाद होता है, विफाक में इत्तेहाद होता है, तो ज़ाहिर है वो जो इत्तेहाद वाले हैं, अगर उसको कोई पंजाब में उनके MPs हैं वो साथ होंगे, लेकिन सिंगल मेजॉरिटी के साथ मैं बतला रहा हूँ आपको, चैलेंज दे रहा हूँ कि पंजाब में हुकूमत बनाएगी नून लीग। और एक और सुने, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, मैं दावा कर रहा हूँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है। एक और दावा सुन लें, ये भी बता दें कौन वज़ीर आज़म? बड़ा दावा कर दिया आपने उस्ताद जी। ये मैं ऐसे करता हूँ, जब मैं देखो ना, पिछले मरतबा मैंने अपना तोता भेजा था, इस मरतबा पप्पू खबरें दे रहा है मुझे। पप्पू तोते को छोड़े, पप्पू जो है चिड़िया भी कुछ बताती है आपने? नहीं, चिड़िया मेरी नहीं है, चिड़िया पप्पू ने जो नजम सेठी साहब की है। पप्पू ने जो मुझे खबर दी है, ये मैंने इस्लामाबाद भेजा था उसको। वो मैं जितना दावा कर रहा हूँ कि कोई माइकल लाल इस्लामाबाद का साबित करके दिखाए कि इमरान खान से किसी डाले वाले की या एस्टेब्लिशमेंट की कोई मुलाकात हुई है। इसी तरह मैं ये भी दावा कर रहा हूँ पंजाब में सिंगल मेजॉरिटी के साथ नून लीग हुकूमत बनाएगी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं है। और अब अगर आप कहते हैं तो मैं ये भी बतला ही देता हूँ, 90% जो 10% मैं अपने पास रख रहा हूँ वो फिर यानी कि किसी वक्त के लिए आपकी आइंदा पंजाब के वज़ीर आला की पहली मर्तबा एक औरत, एक लीडर पंजाब में वज़ीर आला बनने जा रही है, मरियम नवाज। बात वो होती है जो किसी के पास ना हो। वो मैंने पप्पू को भेजा था लाहौर, पप्पू ने वहाँ से खबर दी है ऐसे हो रहा है। नवाज शरीफ कभी भी, अच्छा इसकी रीज़न भी सुन ले, नवाज शरीफ कभी भी मखलूत हुकूमत में वज़ीर आज़म नहीं रह सकता। उसने 2 तिहाई हुकूमतें की हुई हैं, क्या हो गया आपको? अगर नून लीग ऊपर वज़ीर आज़म लेती है तो फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा, नवाज शरीफ नहीं होगा। मैंने कांटा लगा दिया, मैंने लगाया। तो उसका वाला नारा जो है वो इस तरह फिर छोड़ें उसको, भट्टी साहब छोड़ें आप। अच्छा, अब बात आ गई है, अब आगे चलते हैं ना, यही नहीं ना, अब आगे आ जाते हैं हम बलोचिस्तान पे। बलोचिस्तान पे पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी, उसमें नून लीग भी हो सकती है। जहाँ तक मेरा ज़्यादा गैस यही है कि नून लीग और पीपल पार्टी बलोचिस्तान में हुकूमत बनाएगी। और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ले लें आप, KPK में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने नहीं जा रही। लो एडवांस में लें, KPK में एक फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बन चुका है PTI में। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि गंडापुर हमें नहीं मंजूर। किन्होंने नहीं मंजूर? बड़े भाइयों नूं गंडापुर नहीं मंजूर। इसलिए वहाँ भी जो मेरा पप्पू साहब आजकल हैं, वैसे उधर KPK में ही है, मज़ीद वो बतलाएंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में, मैं आपको मज़ीद चीज़ें खोलूँगा। KPK में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, उसमें से एक वज़ीर आज़म आएगा, वज़ीर आला सॉरी, उसमें से एक वज़ीर आला आएगा जो हुकूमत बनाएगा। हाँ, वहाँ अभी इस सिलसिले में नंबर ऑफ़ गेम पूरी की जा रही है। तकरीबन 30 से 40
का जो फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप है वो मेरे सामने आ चुका है। अब मैं कबल वक्त गुफ्तगू करता हूँ। मैं एक तो सोशल मीडिया पे जो चल रहा होता है ना फेक न्यूज़, इसकी नहीं करता। अगर मैं इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को चैलेंज दे सकता हूँ तो उसकी भी कोई वजह है। अच्छा भट्टी साहब, आखिरी सवाल है हमारा व्लॉग का, क्या इमरान खान कॉल देंगे कि जनून सड़कों पे दोबारा आए और मौजूदा सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करें? लगता तो ऐसे ही है उमर साहब कि इमरान खान फिर सड़कों पे दोबारा जो है वो आएगा, क्योंकि कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि मैंडेट हमारा चोरी हुआ है, मैंडेट हमारा है, हमारा हक़ है, हुकूमत हम बनाएंगे और हमें ही चाहिए था कि वो हुकूमत की दावत देते, मगर ऐसा नहीं होने जा रहा। तो इस हवाले से जो पीटीआई है वो एहतजाज की कॉल भी देगी और इस हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत बनने जा रही है उसको टफ़ टाइम भी देगी, और वो जो 50 सीटों का मामला है उसको भी वो अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में उसको भी उठा रही है। वो तो गया हुआ है। तो जी साहब आप बताएं, एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान? वाह जी वाह उमर सज्जाद साहब, आप मुझे ये बतलाएं 9 मई के बाद कौन सा एहतजाज हुआ है? एहतजाज तो हम देख रहे थे, कल भी हुआ है, कल भी उन्होंने किया। ये जो एहतजाज हैं ये ज़ाती हैं यार। मैं इन सोशल मीडिया के करूँ क्या? मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ इनके गुफ्तगू सुन के। भाईजान ये जो कल और परसों और आज हो रहे हैं ना, ये अपनी अपनी सीट के लिए हो रहा है। हर किसी को जो हारा है वो कहता है मैं क्यों हारा, मैं क्यों हारा, वो एहतजाज कर रहा है। अब एहतजाज इमरान खान 100 मरतबा कॉल देगा, ये देनी चाहिए, लेकिन एहतजाज अब वो पाकिस्तान में आइंदा 5 साल वो सियासत नहीं चलेगी, वो सियासत कबल वक्त है। मैं इस सवाल को छोड़ता हूँ हुकूमत बनने के बाद कि हुकूमत की क्या, जो आइंदा हुकूमत बनेगी उसकी क्या हिकमत अमली होगी, वो कैसे चलाएगा। अरे एक और सुने, एडवांस में सुन ले, आज का सवाल नहीं है, लेकिन मेरे बहुत ही अच्छे सीनियर साफ़ी हैं जनाब भट्टी साहब, ये रात को सारी रात सोशल मीडिया पर जो होता है वो सुबह आके बतलाते हैं, इनको मैं बतला रहा हूँ। 5 साल आपस में तो इनके तबादला हो सकता है, लेकिन 5 साल ये असम्बली चलेगी, पूरे 5 साल। इस असम्बली को 5 साल से पहले कोई वो नहीं है, ना तुम्हारे में इतनी ताकत है, ना तुम दोबारा इलेक्शन करवा सकते, ना आप कुछ नहीं कर सकते। 5 साल चलेगी। हाँ ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ कोई और आ जाए, फिर कोई और आ जाए, लेकिन इलेक्शन जो है वो आइंदा 5 साल यही होंगे। 5 साल हुकूमत चलने के बाद फिर देखा जाएगा कि जनाब आइंदा क्या होता है। और एक और सुन लें एडवांस में, नवाज शरीफ, एक और दावा है, नवाज शरीफ और इमरान खान का यार आखिरी इलेक्शन है। ठीक है लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया, और कैसर भट्टी साहब आपका भी बड़ा शुक्रिया जी। आज के व्लॉग के लिए जी इतना ही। इंशाल्लाह नए व्लॉग तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।